नमस्कार, हरियाणा न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करण खुराना और रुक करेंगे सुपरफास्ट 100 का। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आखिरी हफ्ता शुरू हो गया है। सोमवार को राज्यसभा में महंगाई को लेकर विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया। विपक्षी दलों ने राज्यसभा में महंगाई के मुद्दे पर चर्चा की मांग की थी। विपक्ष के कई सांसदों ने बढ़ती कीमतों को लेकर राज्यसभा के सभापति को चर्चा के लिए नोटिस भी दिया। तेल कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आंकड़े शेयर करते हुए कहा, यह सरकार की लूट योजना है। पेट्रोल और डीजल और सीएनजी की बड़ी कीमतों को लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी को वोट मतलब महंगाई को इमीडिएट। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर लिखा, मोदी सरकार में अब हर सुबह उमंग नहीं बल्कि महंगाई की उदासी लेकर आती है। पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। सोमवार को भी पेट्रोल के दाम में 40 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि डीजल भी 40 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। पेट्रोल डीजल के दाम में हुई बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल 103 रुपये 81 पैसे प्रति लीटर हो गया है, जबकि डीजल की कीमत 95 रुपये 7 पैसे प्रति लीटर हो गई। पिछले 2 हफ्तों में पेट्रोल डीजल के दाम में 12वीं बार बढ़ोतरी दर्ज की गई। इन 2 हफ्तों में ही तेल 8 रुपये 40 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। आम लोगों पर महंगाई की मार जारी है। दरअसल अब पेट्रोल डीजल के बाद राजधानी दिल्ली में सीएनजी के दाम में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिल्ली में पिछले 12 घंटे में 2 बार सीएनजी महंगी हो गई है। सोमवार सुबह सीएनजी के दामों में 2.5 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। अब दिल्ली में सीएनजी के दाम 64 रुपये 11 पैसे प्रति किलोग्राम हो गए हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की वजह से अब दुनिया भर में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। राजनाथ सिंह ने रूस यूक्रेन और युद्ध और अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत के रुख को हर कोई स्वागत कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की विदेश नीति का जिक्र करते हुए कहा कि पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री भी भारत की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। रूस और यूक्रेन के बीच जंग 40वें दिन भी जारी है। इस बीच रूसी सेना की राजधानी कीव के आसपास के इलाकों को खाली कर रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव से रूसी सेना के पीछे हटने के बाद डरावना मंजर देखने को मिल रहा है। बूचा शहर में सड़कों पर आम लोगों की लाशें बिखरी हुई दिखाई दी। मात्र 1 महीने पहले तक चमचमाता शहर कीव आज एक मुर्दा घर में तब्दील हो गया है। कीव के आसपास कई इलाकों में 410 यूक्रेनियों के शव मिले। भारी मात्रा में शव के मिलने के बाद यूक्रेन ने रूस पर नरसंहार का आरोप लगाया। यूक्रेनी विदेश मंत्री ने दावा किया कि यूक्रेन की सेना की ओर से जानबूझकर नागरिकों को निशाना बनाया गया। यूक्रेन ने दावा किया कि कीव के आसपास के सभी क्षेत्रों पर यूक्रेन का फिर से कब्जा हो गया है। 24 फरवरी के बाद पहली बार राजधानी कीव पर उसका पूरी तरह से नियंत्रण हो गया। रूस के राष्ट्रपति ने 24 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। महीने भर से चली आ रही जंग के बाद भी रूसी सेना अब तक यूक्रेन के कुछ ही हिस्सों पर कब्जा कर पाई। पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद कांग्रेस पहली बार 5 अप्रैल को संसदीय दल की बैठक करेगी। इस बैठक में पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा सदस्य शामिल होंगे। 5 अप्रैल को कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में मौजूदा राजनीतिक हालात और संसद के दोनों सदनों में आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। बता दें कि इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी करेगी। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत के खिलाफ फैसला सुरक्षित रखा है। सुनवाई के दौरान जांच के लिए गठित की गई एसआईटी ने अदालत में रिपोर्ट भी सौंपी। रिपोर्ट के मुताबिक घटना के वक्त आशीष मिश्रा मौके पर ही मौजूद था।
सुनवाई के दौरान मृतक किसानों के परिजनों की तरफ से वकील ने कहा कि हाईकोर्ट के अहम सबूतों को नजरअंदाज करके आशीष मिश्रा को जमानत दी। दिल्ली में हिंदू महापंचायत में भड़काऊ भाषण देने के मामले में यति नरसिम्हानंद के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। उनके साथ ही दिल्ली पुलिस ने सुरेश चौहान के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। रविवार को यति नरसिम्हानंद ने एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि साल 2029 में या साल 2034 में मुस्लिम प्रधानमंत्री बन जाएगा, जिसके बाद 50% हिंदुओं का धर्मांतरण हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में लगे पीएसी जवानों पर जानलेवा हमले की जांच अब एटीएस भी करेगी। फिलहाल आरोपी से पुलिस की कई टीमें पूछताछ करने में लगी हुई है। हमला करने वाले युवक का नाम अहमद मुर्तजा है। पूछताछ में परिवार ने पुलिस के आला अफसरों को बताया कि मुर्तजा दिमागी तौर पर परेशान है। रविवार को अहमद मुर्तजा ने गोरखपुर मंदिर पर तैनात पीएसी जवानों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था। अचानक हुए इस हमले में 2 जवान घायल हो गए थे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। दरअसल एलओसी के नजदीक गांव नूरखोर में सुरक्षा बलों ने हथियारों की बड़ी खेप बरामद की। बरामद किए गए हथियार और गोला बारूद में 2 AK-47 राइफल के साथ 2 मैगजीन और 63 गोलियां, इसके साथ ही एक चीनी पिस्तौल भी शामिल है। देश में कोरोना के मामलों में गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1000 से ज्यादा नए केस सामने आए। कोरोना संक्रमण से बीते दिन 81 लोगों की मौत भी हुई, जबकि 1447 लोग ठीक भी हुए। कोरोना संक्रमण के नए मामलों की पुष्टि के बाद देश में अब कुल 13,000 से ज्यादा एक्टिव केस है। देश में हरियाणा में कोरोना वायरस के मामलों में गिरावट का सिलसिला जारी है। बीते 24 घंटे में ही कोरोना के 54 नए मरीजों की पहचान हुई है। हरियाणा में कोरोना के नए मामलों में सबसे ज्यादा 47 केस साइबर सिटी गुरुग्राम में देखने को मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 39 कोरोना मरीज रिकवर होकर घर भी लौटे हैं। बीते एक दिन में 5000 से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगाई गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज शाम 5 बजे सोनीपत के विभिन्न 5 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। सीएम मनोहर लाल और नितिन गडकरी लगभग 3000 करोड़ से तैयार नेशनल हाईवे को आमजन को समर्पित करेंगे। नितिन गडकरी सेक्टर 15 के ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जनसभा के दौरान सीएम मनोहर लाल के अलावा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और कृषि मंत्री जेपी दलाल समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। करीब 1200 पुलिस जवान को तैनात किया गया है। साथ ही जिले में धारा 144 लागू की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पानीपत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गुरु तेग बहादुर के कार्यक्रम को लेकर आयोजन स्थल का जायजा लिया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 24 अप्रैल को 400वां प्रकाश उत्सव कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में गुरु तेग बहादुर के चाहने वाले जुड़ेंगे। 5 अप्रैल को हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। इस विशेष सत्र के दौरान पंजाब विधानसभा में चंडीगढ़ को लेकर पारित हुए प्रस्ताव को लेकर चर्चा हो सकती है। हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है। ये प्रस्ताव चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने वाले बयान पर लाया जाएगा। गुलाचिका में किसान नेताओं ने जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला का विरोध करने का ऐलान किया। इस दौरान किसान नेताओं का कहना है कि सड़क की हालत बहुत खराब है। किसान नेताओं ने कहा कि खस्ताहाल सड़क पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं अजय चौटाला के कार्यक्रम के पहले ही पुलिस ने किसान नेता समेत 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। फतेहाबाद अनाज मंडी के पास डेरा सच्चा सौदा के स्थापना दिवस को फतेहाबाद जोन की संगत ने धूमधाम से मनाया। इस दौरान जिले भर के हजारों श्रद्धालु जुड़े। नाम चर्चा के दौरान जिला भर में साध संगत ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। साध संगत ने धूमधाम से मानवता भलाई कार्यों के साथ डेरा सच्चा सौदा का पवित्र स्थापना दिवस मनाया। नाम चर्चा का शुभारंभ पावन नारा लगाकर किया गया। वहीं नाम चर्चा समाप्ति के बाद उपस्थित साध संगत को लंगर और बूंदी का प्रसाद भी वितरित किया गया।
हजारों की संख्या में पहुंची साध संगत ने को संबोधित करते हुए जिम्मेवार संदीप अन्नू ने कहा कि डेरा सच्चा सौदा की साध संगत हमेशा भलाई के कार्यों के लिए तैयारी कर रही है। फिलहाल इधर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करेंगे सुपरफास्ट 100 का। कश्मीरी पंडितों के साथ गुरुग्राम के सैकड़े लोगों ने जितेंद्र बहाल पार्क से डाकखाना चौक तक कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान भारत सरकार से अपनी 6 मांगों को लेकर गुहार लगाई। लोगों ने कहा द कश्मीर फाइल्स फिल्म में कश्मीरी पंडितों का दर्द सिर्फ 2% बताया गया है, जबकि 95% दर्द फिल्म में नहीं दिखाया गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग भी की। लोगों ने कहा कि हम अपने ही देश के अंदर सुरक्षित नहीं हैं। पेट्रोल और डीजल के बाद सब्जियों के दाम भी आसमान छूने लगे हैं। सब्जियों के दाम बढ़ने से एक बार फिर आम जन की रसोई का स्वाद बिगड़ गया है। फरीदाबाद में नींबू 200 रुपए प्रति किलो के आसपास बिक रहा है, जबकि पहले ये नींबू 50 से 60 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिक रहा था। सब्जियों के दाम बढ़ने से लोगों ने समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने कहा कि आने वाले समय में उन्हें अपने बच्चों को पालना भी मुश्किल हो जाएगा। बढ़ती महंगाई और सीएनजी के बढ़ते दामों को लेकर फरीदाबाद के बीके चौक पर ऑटो चालकों ने प्रदर्शन किया और किराया बढ़ाने की मांग की। ऑटो चालकों ने कहा कि सीएनजी और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जबकि किराया वही का वही है। ऐसे में प्रशासन को मिनिमम किराया फिक्स करना चाहिए। ऑटो चालकों ने कहा पहले मिनिमम किराया 10 रुपये था, जिसे बढ़ाकर अब 20 रुपये किया जाना चाहिए, क्योंकि पहले सीएनजी 40 रुपये किलो मिलती थी। फतेहाबाद में हटाए गए एनएचएम ऑटो सोर्स कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों को लेकर डीसी को ज्ञापन सौंपा। एनएचएम आउटसोर्स कर्मचारियों ने कहा कि कोरोना के समय उन्होंने अपनी जान हथेली में रखकर काम किया। उन्हें पुरस्कार देने की बजाय बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। रतिया तहसील के पूर्व तहसीलदार के सस्पेंड होने के बाद नए तहसीलदार की नियुक्ति हुई। बता दें कि नए तहसीलदार के छुट्टी पर होने पर लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रतिया तहसीलदार के छुट्टी पर जाने से सरकारी कामकाज में रुकावट आई, जिसके चलते आम लोगों को रजिस्ट्री और अन्य कामकाज करवाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसान संघर्ष समिति पंकड़ी संभाल जट्टा के सदस्य रतिया तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्हें घंटों तहसील का इंतजार करना पड़ा। किसान संघर्ष समिति के सदस्यों ने प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इसी के साथ उन्होंने अधिकारियों पर जनता को परेशान करने का आरोप लगाया। रिश्वतखोरी मामले में पकड़े गए सब इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अंबाला एसपी ने सब इंस्पेक्टर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। सब इंस्पेक्टर ऋषिपाल को अंबाला विजिलेंस की टीम ने रिश्वत मांगने के आरोप में 30 मार्च को गिरफ्तार किया था। एसपी जशनदीप सिंह ने बताया कि सब इंस्पेक्टर पुलिस की छवि को धूमिल करने में का काम कर रहा था। उन्होंने बताया कि सब इंस्पेक्टर पहले भी रिश्वतखोरी के मामले में शामिल रह चुका है। एसपी जशनदीप सिंह ने बताया कि सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर किसी के खिलाफ कोई भी ऐसी शिकायत मिलती है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।
पलवल में बीड़ी सिगरेट के व्यवसायी द्वारा 25 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी करने का मामला सामने आया है। जिले के आर्थिक अपराध शाखा की जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। जीएसटी में करोड़ों का घोटाला करने वाला आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने कहा कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस जांच अधिकारी जवाहर सिंह ने बताया कि अमोद कुमार यादव बीड़ी सिगरेट का व्यवसायी है। आरोपी ने दिल्ली के बेगमपुर में पत्ते पर एक कंपनी रजिस्टर करवाई। इस कंपनी के नाम पर बीड़ी सिगरेट का व्यवसाय किया गया। बीड़ी सिगरेट के व्यवसाय के दौरान जानबूझकर झूठी और नकली जानकारी के साथ रिटर्न दाखिल किया गया। टैक्स देनकारी से बचने के लिए जानबूझकर गैर मौजूदा फर्मों के साथ अंतर्राष्ट्रीय लेन देन करना दर्शाया गया। 8 साल के बच्चे की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी मां के प्रेमी को गिरफ्तार किया। बता दें कि बच्चे की मां के प्रेमी राजेंद्र ने बच्चे का गला दबाकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी राजेंद्र को कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया। वहीं पुलिस ने बताया कि इस मामले में आरोपी मां को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। रादौर के चमड़ौदी गांव में एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक ओम प्रकाश काम से वापस अपने घर जा रहा था, लेकिन इसी बीच एक अज्ञात वाहन ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। मृतक की पहचान गांव भिलोर माजरी के ओम प्रकाश के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। कैथल के उपमंडल कलायत में 3 दिन से रहस्यमयी तरीके से गायब मनोज शर्मा का शव मिला। बता दें कि उनका शव सिरसा ब्रांच नहर से मिला। शव की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इसी के साथ पुलिस ने युवक के शरीर पर गोलियों के निशान होने की पुष्टि की। फरीदाबाद में मेवई रोड के पास सीवर का मेन होल खुलने से 6 साल का बच्चा गटर में गिर गया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने बच्चे को गटर से तुरंत बाहर निकाला। लोगों ने नगर निगम के कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि कई बार शिकायत करने के बावजूद मेन होल को बंद नहीं किया गया। झज्जर में बेरी कलानौर मार्ग पर जीएलएन नहर के पास एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ, लेकिन शव बुरी तरह से सड़ चुका था, जिसके चलते शव की पहचान नहीं हो पाई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। वही व्यक्ति ने आत्महत्या की या उसकी हत्या हुई, इसकी जांच भी जारी है। आईपीएल 2022 का 11वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया, जहां पंजाब ने इस मैच में 54 रनों से अपने नाम किया। आईपीएल के 11वें सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स की हालत खराब हो गई है। उसने आईपीएल इतिहास में पहली बार किसी सीजन में अपने शुरुआती 3 मैच हारे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ ने ताजमहल का दीदार करने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी और 2 बच्चे भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यन सिंधिया ने क्रिकेट जगत में अपना कदम रख दिया है। बता दें कि उन्हें ग्वालियर डिवीजन क्रिकेट संघ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर रोस टेलर नीदरलैंड के खिलाफ अपने करियर का आखिरी मुकाबला खेलने मैदान पर उतरे। मैच की शुरुआत से पहले राष्ट्रगान के दौरान रोस टेलर फूट फूट कर रोते हुए नजर आए। ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कप्तान और तेज गेंदबाज पैट कमिंस केकेआर टीम में शामिल हो गए हैं। बता दें कि उनकी क्वारंटीन समय सोमवार को पूरा हो गया था। कैटरीना कैफ और विकी कौशल अपने रोमांटिक वैकेशन से लौट आए हैं। दोनों को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। एयरपोर्ट पर दोनों एक दूसरे के साथ हाथ थामे नजर आए।
एक्टर टाइगर श्रॉफ ने वर्कआउट करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसमें टाइगर अपनी शानदार बॉडी फ्लॉन्ट करते हुए नजर आए। राजकोट की एक कोर्ट ने बॉलीवुड फिल्म निर्माता राजकुमार संतोषी को चेक बाउंस के केस में 1 साल की सजा सुनाई है। उन्हें 2 अलग-अलग मामलों में दोषी पाया गया। बॉलीवुड एक्ट्रेस राय लक्ष्मी ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है, जिसमें वो ग्लैमरस अवतार में नजर आई। एक्ट्रेस की तस्वीरों को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। पाकिस्तानी सिंगर आरुज आफ्ताब ने 64वें ग्रैमी अवार्ड में इतिहास रच दिया है। आरुज ग्रैमी अवार्ड को जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला बन गई है। अवार्ड जीतने के बाद आरुज आफ्ताब ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मैं खुशी से बेहोश हो जाऊंगी। बता दें कि उन्हें यह अवार्ड मोहब्बत गाने के लिए मिला है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की विधानसभा में रविवार को महिला विधायक एक दूसरे से भिड़ गई। इस दौरान महिला विधायक एक दूसरे को धकेलते और मुक्के से मारती नजर आई। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका की पूरी कैबिनेट ने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री राजापक्षे पीएम बने रहेंगे। चीन के सबसे बड़े शहर शंघाई में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। शहर में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि जांच के लिए सेना के जवानों और डॉक्टरों को बड़ी संख्या में मैदान पर उतारना पड़ा है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने अफीम की खेती पर बैन लगा दिया है। साथ ही किसानों को चेतावनी देते हुए कहा कि अफीम की खेती की कटाई करने पर जेल होगी। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा अफीम का उत्पादक देश है। अफीम बैन की वजह से गरीब किसानों की मुसीबत और ज्यादा बढ़ जाएगी। सुपरफास्ट 100 में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे हरियाणा न्यूज।